संचयन में चर्चा करते हैं, जिसमें पिछले कई दिनों में हम लोगों ने अपने सत्र 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार संचयन पाठ के निर्धारित पाठों में पाठ 2, जिसका नाम है स्मृति, जिसके रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, पर आधारित परीक्षापयोगी अतिरिक्त प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति पाठ में पुनरावृत्ति के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं श्री राम शर्मा जी की रचना में प्रश्न नंबर 1 में क्या चर्चाएं हुई हैं। प्रश्न नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया जिससे वह भारी मुसीबत में पड़ गया। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। स्मृति पाठ में लेखक ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे वह भारी मुसीबत में पड़ गया। ठीक है, ये चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे पाठ के सार पर हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली है। चूँकि यह हमारा रिवीजन है, पुनरावृत्ति है, जिसमें हम पाठ पर आधारित अतिरिक्त प्रश्नों को हल कर रहे हैं, चूँकि परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न था, स्मृति पाठ में लेखक ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे वह भारी मुसीबत में पड़ गया। तो हम पाठ के आधार पर पूरी बातों को पहले समझ लेते हैं। लेखक ने अपने जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में इस पाठ में चर्चा की है, जिसमें लेखक ने बताया कि जब मैं 11 वर्ष का था तो मेरे जीवन में एक घटना हुई, जिस घटना के अंतर्गत मेरा सामना स्पष्ट दिखाई देने वाले मौत से हुई, जिसके बारे में लेखक ने बताया कि वह घटना मुझे आज भी याद है, जिसे मैंने अपनी माँ को कई वर्षों के बाद जब मैट्रिक की परीक्षा पूर्ण की तब मैंने बताया था। लेखक ने बताया कि यह घटना मेरे लिए एक याद थी, मेरी स्मृति में एक चिन्ह बन गई, जिस कारण से मैंने इस घटना का नाम स्मृति रखा। इस प्रकार लेखक ने अपने बाल्यकाल में घटने वाली सारी उन घटनाओं को इसमें प्रदर्शित किया है,
लेखक ने प्रारंभ किया कि जब मैं छोटा था तो एक दिन भाई के द्वारा दिए जाने वाले चिट्ठियों को लेकर मैं पोस्ट ऑफिस मक्खनपुर गांव में जा रहा था। चूँकि बचपन में बच्चों का स्वभाव अलग होता है, उन्हें खेलना, घूमना और नए नए कार्यों के प्रति नई जिज्ञासाओं के द्वारा कुछ सीखने की ललक होती है। ठीक उसी प्रकार मैंने भी ऐसे कार्य किए, किंतु इस प्रकार के कार्य में मैं स्वयं ही फंस गया, मेरे लिए समस्याएं बढ़ गई। तो वह घटना के बारे में बताते हैं कि एक दिन मेरे भाई ने मुझे बुलाकर मक्खनपुर जाकर कुछ चिट्ठियों को छोड़ने के लिए दिया। मैं और मेरा भाई घर से उन चिट्ठियों को लेकर निकलते हैं। क्योंकि हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई जो सारे परिवार की जिम्मेदारी का कार्य देखते हैं, मैं बीच का और एक छोटा सा मेरा भाई था। तो मैं और मेरे छोटे भाई को लेकर मक्खनपुर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कुछ खाने के लिए मैंने अपने भाई के धोती में चने के दाने भुनाने के लिए बांध दिए थे। इस प्रकार हम और मेरे भाई दोनों सर पर पगड़ी बांधकर मक्खनपुर चिट्ठी छोड़ने के लिए रवाना हुए। मक्खनपुर जाते हुए मार्ग में एक कुआं पड़ता था जो पानी से सूख चुका था, इसलिए उसमें कुछ भी फेंका जाता था उसकी प्रतिध्वनि गूंजकर वापस आती थी। प्रतिदिन जब मैं स्कूल जाया करता था तो उसी मार्ग से होकर जाया करता था और मैं और मेरे दोस्त प्रतिदिन उसमें पत्थर के टुकड़े फेंका करते थे और झांक कर उसे देखा करते थे। उससे आने वाली आवाज को सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। ठीक उसी घटना को याद करते ही रास्ते में जाते हुए उस कुएं को देखकर मैंने वही कार्य करने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकते ही कुछ अजीबो आवाजें आई। मैंने उस आवाज को सुनकर कुएं में झांकने की इच्छा से जो ही कुएं में झांका तो मेरे सर पर जो टोपी था उसमें भाई के द्वारा दी जाने वाली 3 चिट्ठियां मैंने दबा के रखी थी। चूँकि देखने के ललक में मुझसे यह भूल गया और मैंने टोपी को उतार लिया। टोपी को उतारते ही वह तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। इस प्रकार कुएं से आने वाली फुटकार की आवाज को मैं सुन भी न सका और चिट्ठियों के गिरने से भयभीत रहा। लेखक ने बताया कि अत्यधिक प्रयास के बाद भी जब चिट्ठियां लेने में मैं असमर्थ रहा तो लेखक ने कुएं में जाकर सांप को मारने और उससे चिट्ठियों को प्राप्त करने का निश्चय किया। लेखक ने बताया कि किंतु जब मैं सांप को मारने के लिए कुएं में प्रवेश किया तो मुझे पता चला कि सांप पहले से ही मुझे काटने की प्रतीक्षा में फुफकार मारते हुए मेरी ही ओर देख रहा था। इस प्रकार सर्प के देखने से और वहाँ के थोड़े से घेराव के स्थान को देखकर मेरा जो यह निश्चय था वह टूट गया कि सांप को मार करके मैं चिट्ठियों को ले लूँगा। इस प्रकार लेखक ने बताया कि अब मैं किसी तरीके से उस चिट्ठियों को निकालने का प्रयास किया। सांप का ध्यान हटाकर मैंने किसी प्रकार चिट्ठियों को निकाला। तो यह घटना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिस कारण से मैं समस्या में फंस गया था। तो आइए इन बातों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं।
लेखक जब चिट्ठियों को लेकर उन्हें पोस्ट करने के लिए मक्खनपुर जा रहा था। मक्खनपुर जा रहा था जहां मार्ग में एक सूखा कुआं पड़ता था। जो हो गया इतना, प्रश्न मिटा दे। चलिए, जो मार्ग स्कूल भी जाता था, मार्ग में जाते हुए लेखक और उसके छोटे भाई उस कुएं को देखकर वहीं रुक गए। और लेखक ने सोचा क्यों न इस कुएं में पत्थर फेंककर गूंजने वाली हो गया इतना। चलिए, गूंजने वाली
जिसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाते हुए सुना करता हूँ। इसी लालसा से लेखक ने एक पत्थर के टुकड़े को कुएं में फेंका, जिसमें से पत्थर के गिरने की आवाज के साथ साथ सर्प के उपकार की भी आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर लेखक सर्प को देखने की इच्छा से ज्यों ही अपने जो हो गया इतना ज्यों ही अपने सिर के टोपी को उतारते हुए कुएं में झांकता है, कुएं में झांकता है, है
तो उसके सिर पर रखी हुई तो टोपी के अंदर रखी हुई चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में स्थित सर्प के पास गिर पड़ी। आगे चलते हैं। सर्प के पास गिर पड़ी। जिसे देखकर लेखक अत्यधिक दुखी एवं भाई से पिटने के भय से भय से भयभीत रहा जिसे निकालने के लिए लेखक को अपनी मौत के रूप में अपनी मौत के रूप में सर्प से सामना न करना पड़ा। इस प्रकार लेखक की इस एक भूल और असावधानी के कारण वह भारी मुसीबत में पड़ गया था। भारी
मुसीबत में पड़ गया था, भारी मुसीबत में पड़ गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अतिरिक्त नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।